नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के वीडियो में हम विश्व की सबसे बड़ी यूट्यूब चैनल के बारे में चर्चा करेंगे। जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें, विश्व की सबसे बड़ी यूट्यूब चैनल भारत की ही चैनल है और इसको आप जानते हैं। इसका नाम है टी सीरीज। दोस्तों, म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने वाली एक बहुत ही बड़ी कंपनी है टी सीरीज। टी सीरीज के करंटली तकरीबन 22 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे और 22,000 करोड़ टोटल नंबर ऑफ व्यू है जब से टी सीरीज ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। सिर्फ टी सीरीज चैनल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कंपनी के 30 अलग अलग दूसरे भी यूट्यूब चैनल है। टोटल अगर इनके सारे के सारे यूट्यूब चैनल मिला लें तो उनके सब्सक्राइबर बेस तकरीबन 33 करोड़ के ऊपर के जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टी सीरीज के बारे में। टी सीरीज की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में ब्रीफ में जानकारी प्राप्त करेंगे। करंटली टी सीरीज का वैल्यूएशन कैसा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर टी सीरीज कंपनी मार्केट में लिस्ट होती तो इसको कैसा वैल्यूएशन शेयर मार्केट देता उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा यहाँ से आने वाले समय के अंदर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए कैसा ग्रोथ का पाथ है उसके बारे में भी हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। और टी सीरीज में टी का मतलब क्या होता है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कई सारे जो हमारे व्यूअर हैं हमारे वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टी सीरीज़ के 22 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और हमारे अब तक 50,000 भी नहीं हुए हैं। तो अनुरोध करूंगा आप सभी से फिर से कि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए फ्री है और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट भी मिलती रहेगी और हमें भी सपोर्ट मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, टी सीरीज के बारे में चर्चा करें उससे पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा कोर्स स्टॉक मार्केट सर्च एंड रिसर्च अब लाइव हो चुका है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। अगर आप शेयर मार्केट में कैसे अच्छी कंपनियां फिल्टर की जाए, कैसे अच्छी कंपनियां आइडेंटिफाई की जाए, वो सीखना चाहते हैं तो हमने आपके लिए ये कोर्स तैयार किया है। तकरीबन 1 घंटे का कोर्स है जिसको आप सिर्फ 199 में अवेल कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है और पहले 50 यूज़र को हम 50 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी प्रोवाइड करें हैं। दोस्तों, ये डिस्काउंट बहुत ही क्विकली ख़त्म होने वाला है, तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से इस वीडियो के ख़त्म होते ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे स्टोर में जाके हमारा ये कोर्स भी अवेलेबल है और हमारा फंडामेंटल कोर्स ABC ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग उसको भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। दोनों के दोनों कोर्स आपको वेल्थ क्रिएशन में अच्छा खासा यूज़फुल साबित हो सकते हैं। तो दोनों के दोनों कोर्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चर्चा करें भारत की और विश्व की एक सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के बारे में। सुपर कैसेट इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से पहले ये कंपनी जानी जाती थी और उसके बाद कंपनी का नाम चेंज होकर तकरीबन 90s के दशक में टी सीरीज हो गया। दोस्तों, गुलशन कुमार दुआ, शायद आपने इनका नाम सुना होगा, शायद आपने जो नए जनरेशन है उन्होंने इनका नाम नहीं सुना होगा। अपने समय के बहुत ही लेजेंडरी फिगर माने जाते थे और उन्होंने टी सीरीज की नींव रखी। दोस्तों, गुलशन कुमार दुआ के जो पिताजी थे दिल्ली में दरियागंज में फ्रूट वेंडिंग का काम करते थे। उनके साथ गुलशन कुमार जी भी काम करते थे बट इनको अगर आप देखें कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। फिर उनके फैमिली ने एक शॉप अक्वायर की ऑडियो कैसेट की और वहाँ से नींव रखी गई टी सीरीज़ की। सबसे पहले सुपर कैसेट इंडिया जो इनकी ये कंपनी थी उसकी शुरुआत हुई और वो बिज़नेस थोड़ा प्रॉफिटेबल होना शुरू हुआ और उसके बाद उन्होंने शुरू किया टी सीरीज़ का ये अंपायर। तकरीबन 90s के दशक में सुपर कैसेट इंडिया का नाम चेंज करके टी सीरीज़ रखा गया। दोस्तों, उस समय पे 1990 में एक बहुत ही पॉपुलर मूवी आई थी आशिकी। दोस्तों, उस समय पे इस प्रकार के कैसेट आते थे और ये इनका सबसे बड़ा ब्रेक था टी सीरीज़ का आशिकी। ये जो मूवी थी इनके गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे उस समय पे, आज भी पॉपुलर है वो गाने। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय के गाने सुने जाते थे, आज के जो गाने आते हैं उसको देखा जा रहा है। उस समय के जो गाने थे 90s के दशक के 80s के दशक के, वो गाने लोग सुनते थे, कैसेट खरीद के लोग वो गाने सुनते थे। आज के गाने लोग यूट्यूब में एक बार देखते हैं। तो दोस्तों, ये डिफरेंस था 90s और 80s के दशक के सॉन्ग्स में और करंट सॉन्ग में। और टी सीरीज़
उस समय से सॉन्ग राइट एक्वायर करता जा रहा है। आज कंपनी के यूट्यूब पे तकरीबन 19,000 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड है। कई सारे सॉन्ग्स के इनके पास कॉपीराइट है। ये इनका एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो 90s के दशक में आशिकी मूवी आई और वहाँ से टी सीरीज़ का एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ फेज शुरू हुआ। दोस्तों उसके बीच में एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट भी हो गया। 1997 में जब टी सीरीज़ ग्रो कर रही थी, बहुत ही फास्ट रेट से म्यूज़िक इंडस्ट्री में ये कंपनी ग्रो कर रही थी, और जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, उनको पता होगा उस समय पे इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में माफिया राज चलता था। मुंबई के पूरे मार्केट में माफिया राज चलता था। और वहाँ पे फिर गुलशन कुमार दुआ से कुछ अगर आप देखें, माफिया ने पैसे मांगे, इन्होंने देने से मना कर दिया और 1997 में रास्ते पे इनको गोली से मार दिया गया। 1997 की ये बात है। तो दोस्तों वो इंसिडेंट भी अगर आप देखें बहुत ही बड़ा, अगर आप देखें बड़ा शौक था पूरे के पूरे इंडस्ट्री के लिए कि एक बहुत ही बड़े सिंगर्स को, बहुत ही बड़े अगर आप देखें कंपनी के फाउंडर को दिन दहाड़े रास्ते के बीच में गोलियों से मार दिया गया। तो वहाँ से फिर इनके जो पुत्र थे भूषण कुमार और इनके जो भाई थे, उन दोनों ने मिलकर टी सीरीज़ को संभाला और उसको और भी नए ऊंचाइयों पे लेके गए। दोस्तों आज टी सीरीज़ भारत के म्यूज़िक के मार्केट में तकरीबन 60% का मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी बन चुकी है और शायद विश्व की भी में भी सबसे बड़ी कंपनी होगी जिसके पास सबसे बड़ा म्यूज़िक का राइट है। दोस्तों इंडिया की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें म्यूज़िक एक बहुत ही बड़ा अगर आप देखें अंग रहता है। अब तो कम हो गया है, बट आप पुरानी मूवी देखेंगे, 90s की मूवी, 80s की मूवी, 3-3 घंटे की मूवी हुआ करती थी। कहा यह भी जाता है कि वहाँ पे सॉन्ग्स के बीच में कभी कभी मूवी आ जाती थी। एक एक मूवी में 10-10 सॉन्ग हुआ करते थे, हर एक सॉन्ग 10 मिनट का सॉन्ग हुआ करता था। आप हम आपके कौन या दूसरी ऐसी कोई मूवी देखेंगे तो हर 15 मिनट में आपको एक सॉन्ग दिखेगा। तो सॉन्ग्स इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है और आगे भी बना रहेगा। और कई पॉपुलर सॉन्ग को टी सीरीज़ ओन करता है, कॉपीराइट रखता है और यही कंपनी का एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बना। डेफिनेटली 2000 के साल में धीरे धीरे ये इंडस्ट्री भी स्ट्रगल करने लगी। जो कैसेट का पुराना ज़माना था वो धीरे धीरे जाने लगा। उसके बाद सीडीज आए, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए और फिर हुआ सबसे बड़ा ग्रोथ का फेज़ वापस आया 2014 के बाद। वहाँ पे आ गया आपका इंटरनेट और स्मार्टफोन। हर जगह पे इंटरनेट पहुँच गया, हर जगह पे स्मार्टफोन पहुँच गया और हर जगह पे आपके घर घर में पहुँच गया यूट्यूब। और ये एक बहुत ही बड़ा अगर आप देखिए जे कव आ गया ये सारी की सारी म्यूज़िक कंपनियों के बिजनेस मॉडल के अंदर। अगर आप चेक करेंगे तो जो लिस्टेड कंपनियां हैं, टिप्स या सारेगामा, इनके आप चार्ट देखिए तो तकरीबन 2020 के बाद बहुत ही बड़ी ग्रोथ इनके चार्ट में देखने को मिलेगी। क्योंकि इस समय पे कोविड के समय जब घर पे सब लॉकडाउन में थे तो म्यूज़िक का कंजम्पशन मल्टीफोल्ड बढ़ गया और दोस्तों यहाँ से ये कंजम्पशन और भी मल्टीफोल्ड बढ़ने वाला है। टी सीरीज़ के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉपीराइट अगर आप हैं इनके पास है। अगर आप देखें यूट्यूब पे आप कोई भी टी सीरीज़ का वीडियो अपने कोई वीडियो में, टी सीरीज़ का सॉन्ग अपने कोई वीडियो में डाल के देखिए, सीधा आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम यूट्यूब भी यूज़ करता है ताकि इन सारी कंपनियों के जो सॉन्ग है उनके कॉपीराइट मेंटेन रहे। तो कॉपीराइट एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इनके पास। यूट्यूब के माध्यम से बहुत बड़ी अर्निंग आती है टी सीरीज़ को और बाकी सारी म्यूज़िक कंपनियों को। इसके अलावा भी मल्टीपल अर्निंग स्ट्रीम इन सारी कंपनियों के लिए रहती है। आपको अगर आप देखें अलग अलग प्रकार के वे पे आप सॉन्ग्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। दोस्तों सॉन्ग सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला कंटेंट है। सॉन्ग्स को रिपीटेबली कंज्यूम किया जा सकता है। आप मूवी में भी एक बार देखेंगे, अब तो मूवी आती है वो लोग एक बार भी नहीं देख पाते हैं। वेब सीरीज़ में भी आप एक बार देखेंगे, न्यूज़ आप सिर्फ एक बार ही देखेंगे। जब आपने एक बार न्यूज़ देख ली तो वो न्यूज़ नहीं, इंफॉर्मेशन हो गई, वो ख़त्म हो गया। बट सॉन्ग्स एक म्यूज़िक और सॉन्ग एक ऐसा कंटेंट है जो रिपीटेबली कंटेंट अगर आप देखें कंज्यूम किया जा सकता है, मोनेटाइज भी रिपीटेबली किया जा सकता है। अगर आप टी सीरीज़ का सॉन्ग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उस पर एक ऐड आएगी, वो ऐड बार बार आती रहेगी जितनी बार आप वो वीडियो या सॉन्ग देखेंगे। तो वहाँ से ये कंपनियाँ मल्टीफोल्ड अर्निंग कमाती है। 22 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 22,000 करोड़ व्यू अब तक चैनल पे आ चुके हैं। इन्होंने ये चैनल तकरीबन 2010 में ही शुरू किया था।
तो अभी तो और भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए बन सकती है। और धीरे धीरे दूसरे भी कई सारे मीडियम आ रहे हैं, कई सारे दूसरे भी अगर आप देखें नए मूवी आ रहे हैं, वो भी पुराने सॉन्ग को फिर से अगर आप देखें रीजनरेट कर रहे हैं, वहाँ पे भी इन कंपनियों के लिए फिर से अपॉर्चुनिटी बनती है। इसके अलावा आप अगर होटल्स में कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उनको पेमेंट देनी पड़ती है टी सीरीज़ को। और दूसरे भी कई सारे एप्लीकेशन हैं, कई सारे गेम्स आते हैं, उसमें भी सॉन्ग्स इनबिल्ट कभी कभी यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी इनके लिए मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो एक सॉन्ग को मल्टीपल वे पे मोनेटाइज किया जा सकता है, और वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल अब बन चुका है इन सारे म्यूजिक कंपनियों के लिए। दोस्तों, डेटा अवेलेबल नहीं है एग्जैक्ट डेटा कि टी सीरीज़ का रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, बट कहा जाता है कि पिछले साल टी सीरीज़ ने यूट्यूब से ही तकरीबन 200 करोड़ रुपए कमाए, और टी सीरीज़ का वैल्यूएशन तकरीबन, अगर हम सारे गामा जो दूसरी लिस्टेड कंपनी है जो टी सीरीज से छोटी कंपनी है उससे कंपेयर करें, तो सारे गामा का करंटली मार्केट कैप है तकरीबन 6000 करोड़ का। सारे गामा से ज़्यादा टी सीरीज़ के पास कंटेंट अवेलेबल है। तो टी सीरीज़ का मार्केट कैप सारे गामा से तो ज़्यादा, मतलब 6000 करोड़ से ऊपर का हो सकता है अगर मार्केट में इसको लिस्ट किया जाए तो। बट टी सीरीज़ क्योंकि करंटली फैमिली ओन कंपनी है, तो मार्केट में लिस्ट शायद ये कंपनी नियर टर्म में तो नहीं होगी। तो इस कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 7000 करोड़ से 10,000 करोड़ के आसपास का हो सकता है, क्योंकि कंपनी के डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितना कंपनी का फाइनेंस है, कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, तो वहाँ पे कमेंट करना मुश्किल है। दोस्तों, म्यूजिक इंडस्ट्री में तो टी सीरीज मार्केट लीडर है, और अब धीरे धीरे कंपनी फिल्म प्रोडक्शन में भी काम करने जा रही है। कंपनी ने पिछले समय में कई सारे फिल्म प्रोड्यूस भी किए हैं, और रिसेंटली एक बहुत बड़ी बिग बजट फिल्म आदि पुरुष भी ये कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। तो फिल्म प्रोडक्शन में भी धीरे धीरे कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है। तो दोस्तों, ये कंपनी आगे जाके और भी ग्रोथ ला सकती है। म्यूजिक इंडस्ट्री यहाँ से बड़ी इंडस्ट्री और भी बन सकती है। दोस्तों, भारत में 25% पॉपुलेशन अंडर एज 15 है, तो अभी भी भारत के पास पॉपुलेशन डेमोग्राफिक एडवांटेज है, बहुत ही यंग पॉपुलेशन है हमारी। तो उनके लिए नए नए कंटेंट ये कंपनियां बिल्ड करती जा रही है, और पुरानी जो हमारी पॉपुलेशन उनके लिए भी जो कंटेंट है वो टी सीरीज़ के पास अवेलेबल है। तो सारे के सारे जनरेशन के लिए जो जो सॉन्ग सूटेबल होंगे वो सारे के सारे सॉन्ग ये कंपनी ओन करती है, कॉपीराइट रखती है, जिसको अलग अलग वे पे कंपनी अब मोनेटाइज कर सकती है। दोस्तों, 2016 में इंडियन इंडस्ट्री का डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड टोटल तकरीबन 6000 करोड़ का था, और 2023 में माना जाता है ये स्पेंड, डिजिटल एड स्पेंड तकरीबन 35,000 करोड़ के ऊपर का हो जाएगा। तो तकरीबन आपके 7 साल में 6000 करोड़ से 35,000 करोड़ का एडवर्टाइजिंग स्पेंड हो रहा है। 7 गुना से ज़्यादा ये एड स्पेंड डिजिटल सेगमेंट में बढ़ रहा है, और ये मल्टीफोल्ड बढ़ने ही वाला है, क्योंकि ज़्यादातर यूजर आपके ऑनलाइन है, वीडियो देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं। अब लोग मूवी देखने नहीं जाते हैं, सब कुछ लोग OTT पे देख लेते हैं। तो वहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर बेस है, जिनको म्यूज़िक कंज्यूम करना है, जिनको वेब सीरीज़ कंज्यूम करनी है, तो वहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए अब फिर से बहुत बड़ा, अगर आप देखें, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन रही है। दोस्तों, क्योंकि टी सीरीज लिस्टेड नहीं है, तो आप बाकी दूसरी कंपनियां देख सकते हैं। सारेगामा लिस्टेड कंपनी है, सारेगामा अच्छा खासा काम कर रही है। उसके अलावा दोस्तों, टिप्स इंडस्ट्री भी लिस्टेड कंपनी है, 2000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। रिसेंटली ही कंपनी ने अपने फिल्म प्रोडक्शन के बिजनेस को डीमर्ज भी कर दिया है। और तीसरी शिमारू, ये भी एक लिस्टेड कंपनी है। तीनों कंपनियां थोड़ा अलग अलग वे पे काम कर रही है। सारेगामा का कारवा नाम का प्रोडक्ट है, जिसके माध्यम से कंपनी अपने कंटेंट को मोनेटाइज करती है, और रिसेंटली सारेगामा ने तो मोबाइल भी लॉन्च किया हुआ है। उसके बाद टिप्स इंडस्ट्री, ये बेसिकली फुल्ली सॉन्ग्स पे फोकस कंपनी है। कंपनी का जो फिल्म प्रोडक्शन का बिजनेस था उसको अलग से इनके शेयर होल्डर के प्रेशर के कारण डीमर्ज भी करना पड़ा। शिमारू इंडस्ट्री, जो हमने पहले रिकमेंड भी किया था 70 के भाव पे, करंटली तकरीबन 120 के आसपास चल रहा है। ये कंपनी OTT पे भी काम करने की कोशिश कर रही है, कंपनी के पास म्यूजिक्स भी है, कंपनी कुछ न्यूज़ चैनल भी चलाती है। तो कंपनी का फोकस अलग अलग जगह पे है, तो वहाँ पे ग्रोथ आएगी नहीं आएगी वो कहना थोड़ा मुश्किल है। पर ये सारी की सारी कंपनियां म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो डोमिनेट प्लेयर बन चुकी है। म्यूज़िक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनके लिए कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, जिसको ये कंपनियां अलग अलग जगह पे यूज़ करिए, कैपिटल डिप्लॉय करिए। कौन सी कंपनी सक्सेसफुल होगी कहना मुश्किल है। टी सीरीज भी आप देखें तो जितना भी पैसा वो यूट्यूब से, म्यूज़िक से कमा रही है, उसको फिल्म प्रोडक्शन में लगा रही है। तो वहाँ पे कुछ फिल्म चल जाएगी, मे बी कुछ फिल्म नहीं भी चलेगी। तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट बिजनेस है कि कंपनी अपना एक, अगर आप देखें, कैश फ्लो आ रहा है, उसको फिल्म प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट करी है। तो वो भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। बट टी सीरीज़ ने
पिछले तकरीबन 40 सालों में बहुत ही, अगर आप देखें, छोटे लेवल से बेस से बढ़ के आज भारत के सबसे बड़े म्यूज़िक की तरफ, म्यूज़िक इंडस्ट्री की कंपनी बन चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ की स्टोरी कंपनी के लिए है कि आप जो गुलशन कुमार जी थे, एक फ्रूट वेंडर थे, वहाँ से आज इनकी ये कंपनी भारत की एक सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों यही हमें समझना है कि आप कहाँ से आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपको कहाँ जाना है उससे मतलब होता है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था टी सीरीज़ पे। आप क्या सोचते हैं कि टी सीरीज़ का मार्केट कैप कितना होना चाहिए अगर ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होती? तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, और यहाँ तक आके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अनुरोध करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।